गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंडिया मैप का अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और मैप भरने का अभ्यास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया? भारत की स्थिति क्या है? इंडिया की जो लोकेशन है वो है नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम कह सकते हैं नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitude and 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitude। इस मैप को आप देख सकते हैं यहाँ से। इसका लैटिट्यूड एक्सटेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट, आप ऊपर देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट, इधर आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, ये लॉन्गिट्यूड वाला एक्सटेंशन है, और इधर आप देखेंगे 97 डिग्री 25 मिनट इधर। तो इस तरह से इंडिया की लोकेशन नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन दिया हुआ है, आपको याद करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज mainland फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट? यानी हमारी जो इंडिया की mainland है इसकी नॉर्थ टू साउथ देखेंगे आप। नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। इसकी जो टोटल लेंथ है आप इसको देखेंगे तो टोटल जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर, या आप कह सकते हो 3214 किलोमीटर। इसी तरह से हम देखेंगे इसकी जो ईस्ट और वेस्ट, यानी ईस्ट और वेस्ट की जो लेंथ है, ब्रेथ है, वो है आपकी 2933 किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 2933 किलोमीटर। तो ये इसकी नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है वो आप मैप के द्वारा इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? भारतीय मानक समय क्या है? तो हमारा जो भारतीय मानक समय है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आप मैप के द्वारा भी देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ ये जो ऊपर से नीचे है ना वर्टिकली 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है हमारा भारतीय मानक समय। और आगे आप देखेंगे, इन विच प्लेस इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेज, यानी ये किस स्थान से एकदम निकटतम स्थान से निकलती है? तो इलाहाबाद में नैनी है, और आजकल कुछ संशोधन किया हुआ है, मिर्ज़ापुर भी आता है, मिर्ज़ापुर प्रयागराज, तो दोनों ही सही हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया अहेड ऑफ द दैट एट ग्रीनविच? यानी ग्रीनविच जो समय है वर्ल्ड का, उससे हमारा जो मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम वो कितना आगे है? तो ये आपको पता ही है, हमारा जो टाइम है वो 5 hours 30 minutes अहेड है, आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेज विच स्टेट्स? यानी जो आईएसटी है ये किस किस स्टेट से पास हो रही है? तो आप मैप से देखेंगे, आगे भी मैप में मैंने अच्छे से कलर करके और आपको दिखाया हुआ। सबसे पहले ये आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद फिर ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे उड़ीसा है, और उसके बाद आपका ये आंध्र प्रदेश है। तो ऐसे करके 5 स्टेट से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन निकलता है, और यहाँ मैंने शॉर्ट में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे आप, इन विच स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं हम? कर्क रेखा को। 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है हमारा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। यानी किस स्टेट में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो वो आप देखेंगे मैप के द्वारा ही आप इसका पता लगा सकते हैं। इस तरह से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका आ रहा है इधर से, और इधर से आपका आईएसटी आ रहा है। तो आप देखेंगे ये जो स्टेट है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, व्हाट इज द एरिया, परसेंटेज एंड रैंक ऑफ इंडिया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं कि हमारा भारत का क्षेत्रफल एरिया कितना है। तो वो है आपका 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो एरिया है इसका परसेंटेज क्या है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, संसार के तुलना में आप देखेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल का परसेंटेज है वो है 2.4%।
हम क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में, वर्ल्ड में कौन सा रैंक रखते हैं, तो हमारा 7th रैंक है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट रैंक यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, रशिया का है। दूसरे नंबर पर जो है वो है आपका कनाडा। थर्ड पोजीशन पे है आपका यूएसए। फोर्थ पोजीशन पे है आपका चाइना। फिफ्थ पोजीशन पे है आपका ब्राज़ील। और सिक्स्थ पोजीशन पे आपका ऑस्ट्रेलिया। और सेवन्थ पोजीशन पे है आपका इंडिया। तो हमारी जो रैंक है वो 7th पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। यानी इंडिया की दो तरह की बाउंड्री हैं आपकी। इधर देखेंगे आप तो ये कोस्टल बाउंड्रीज हैं जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से। इधर आप देखेंगे तो लैंड बाउंड्रीज है जो हमारे पड़ोसी देशों से हमें लैंड बाउंड्री बना रहे हैं। तो ये जो लैंड बाउंड्री है आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इधर की साइड में अरुणाचल प्रदेश तक है ना, इधर आप जाते हैं तो ये टोटल है आपकी 15,200 किलोमीटर्स। आगे आप देखेंगे व्हाट इज द सदर्न एंड नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यानी इंडिया का सदर्न पॉइंट कौन सा है, तो आप इधर देखेंगे इंडिया का सबसे सदर्न जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइसलैंड में है। कभी कभी लैंड भूमि का पूछते हैं तो आप यहाँ देखेंगे ये कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु के अंदर है ना, लेकिन लैंड भूमि नहीं पूछते हैं तो हमारा सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहलाता है ना, ये सदर्न मोस्ट है। आप नदर्न मोस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल कहाँ है, लद्दाख के अंदर है। तो इस तरह से आप सदर्न और नदर्न पॉइंट की पोजीशंस, लोकेशंस है ना बता सकते हैं मैप के द्वारा। इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार आइसलैंड में है और इंदिरा कॉल आपका लद्दाख जो भी यूनियन टेरिटरी है। व्हाट इज ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट। इसी तरह से आप देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, उसमें एक स्थान है उसका नाम है किविथु। क्या नाम है, किविथु, KIVITHU, किविथु। इधर आप देखेंगे वेस्टर्न में गुजरात में आप यहाँ देखेंगे गोहार मोती, गुजरात के अंदर है ये इसका वेस्टर्न पॉइंट। तो आपको चारों पॉइंट्स याद हो गए। आप इधर देखेंगे नदर्न पॉइंट में इंदिरा कॉल, सदर्न मोस्ट देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट, आप इधर ईस्टर्न में देखेंगे तो किविथु, और इधर आप देखेंगे तो गोहार मिति। इनकी लोकेशंस स्टेट ही आपको थोड़ा सा मैप के द्वारा बार बार देखना है और याद रखना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, कितने स्टेट हैं हमारी कंट्री में, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। तो आप देखेंगे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, और ये सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं अपने। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, कैपिटल है अमरावती। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर। आसाम, कैपिटल है दिसपुर। बिहार, कैपिटल है पटना। छत्तीसगढ़, कैपिटल है रायपुर। गोवा, कैपिटल है पणजी। गुजरात, कैपिटल है गांधीनगर। हरियाणा, कैपिटल है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश, कैपिटल है शिमला। झारखंड, कैपिटल है रांची। कर्नाटका, कैपिटल है बेंगलुरु। केरला, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल। महाराष्ट्र, कैपिटल है आपकी मुंबई। नेक्स्ट मणिपुर, कैपिटल है इम्फाल। मेघालय, कैपिटल है शिलोंग। मिजोरम, कैपिटल है आइजोल। नागालैंड, कैपिटल है कोहिमा। ओडिशा, कैपिटल है भुवनेश्वर। पंजाब, कैपिटल है चंडीगढ़। राजस्थान, कैपिटल है जयपुर। सिक्किम, कैपिटल है गंगटोक। तमिलनाडु, कैपिटल है चेन्नई। तेलंगाना, कैपिटल है हैदराबाद। त्रिपुरा, कैपिटल है अगरतला। उत्तर प्रदेश, कैपिटल है लखनऊ। उत्तराखंड, कैपिटल है देहरादून। वेस्ट बंगाल, कैपिटल है कोलकाता। इस तरह से ये हमारे 28 स्टेट हैं, उनकी कैपिटल्स हैं, आपको याद करनी है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 8 आपकी यूनियन टेरिटरी हैं, उनके भी आपको नाम और कैपिटल्स, लोकेशन ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लेते हैं अंडमान निकोबार आइसलैंड, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। दादरा नगर हवेली एंड दमन और दीप, इसकी कैपिटल है दमन। दिल्ली, कैपिटल है दिल्ली। लद्दाख, कैपिटल है लेह। लक्षद्वीप, कैपिटल है कावारत्ती। जम्मू एंड कश्मीर, इसकी दो कैपिटल हैं श्रीनगर और जम्मू। पुडुचेरी, कैपिटल है पुडुचेरी। इस तरह से आपके 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 आपके स्टेट हैं। आपको इनके नाम, लोकेशंस, कैपिटल्स याद करनी है। मैप के द्वारा भी आप इनको धीरे धीरे देख सकते हैं कौन सा स्टेट, कौन सी यूनियन टेरिटरी किस लोकेशन पे है, और आप इनको अच्छे से, आप जो ब्लैंक मैप लेंगे उनमें आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत आसान से ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इमीडिएट नेबर्स ऑफ इंडिया। ने भारत के जो पड़ोसी देश है जिनसे हम सीमा शेयर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है बांग्लादेश। आप इधर देखेंगे ये बांग्लादेश,
उसके बाद आपका चाइना, इधर आप देखेंगे तो ये चाइना है, नेपाल और भूटान से ऊपर, इधर की साइड में ये, इधर की साइड में चाइना है। उसके बाद देखते हैं आप नेपाल, तो आपको नेपाल यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद है आपका म्यांमार, तो म्यांमार ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है इधर की साइड में है ना, ये जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम इनसे बाउंड्री शेयर भी करता है। फिर आपका भूटान एक छोटा सा कंट्री है, इधर आप देखेंगे भूटान दिख रहा है, इधर सिक्किम है, इधर की साइड में आपका अरुणाचल प्रदेश। और फिर आप देखेंगे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से यहाँ साइड में लद्दाख, जो अपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो शेयर करता है बाउंड्री थोड़ी सी। इधर आपका पाकिस्तान है जो लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये हमारे इमीडिएट नेबरिंग कंट्री हैं जो हमसे सीमाएं साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री एक्ट एज बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आप ये देखेंगे यहाँ पे आप जब मैप के द्वारा देखेंगे तो यहाँ इधर की साइड में मैंने से आपको बताया यहाँ चाइना है जो लद्दाख से लेके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर आप आओगे तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इनके बीच में दो कंट्री हैं जिनका नाम है नेपाल और भूटान। ये बफर स्टेट का काम करते हैं, यानी ये चाइना से भी बाउंड्री शेयर करते हैं और हमारे भारत से भी बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी दोनों तरफ ये बफर स्टेट का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ नेक्स्ट मैप के द्वारा बहुत अच्छे से हम समझेंगे। वेस्ट बंगाल है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश से हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं। विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद द चाइना, चाइना से लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, उसके बाद आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद द पाकिस्तान, पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो पहले जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता, लेकिन आजकल 2 यूनियन टेरिटरी बना दी हैं, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों यूनियन टेरिटरी हैं। उसके बाद में स्टेट की बात करते हैं तो पंजाब, राजस्थान, उसके बाद गुजरात। विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद द नेपाल, नेपाल के साथ कौन कौन से स्टेट हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद द म्यांमार, तो मैंने आपको अभी बताया था नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं जिनमें सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 स्टेट शेयर करते हैं म्यांमार से। विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद द भूटान, अभी भूटान बताया था बफर स्टेट, इससे वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये बाउंड्री शेयर करते हैं। विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से हमारे जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, और लद्दाख का भी वो वाला हिस्सा जो हमारे अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में है नहीं, वो पीओके का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी हम लोग उसी को अपना एरिया मानते हैं, अधिकृत रूप में अभी पाकिस्तान के कब्जे में है वो। अब आप मैप देखेंगे है ना, इस मैप से क्या है, आप सारे स्टेट को भरना सीखेंगे। सबसे पहले जैसे आप ऊपर से यूनियन टेरिटरी को छोड़ दो, आप नंबर 1 डालेंगे हिमाचल प्रदेश। आप इधर साइड में देखेंगे मैंने जो ग्रीन कलर में 2 नंबर डाला हुआ है वो है आपका पंजाब। उसके बाद आप देखेंगे 3 नंबर पे आपका बीचों बीच में ये जो सॉरी, इधर नहीं, इधर 3 नंबर है वो है हरियाणा। और उसके बाद आप देखेंगे 4 नंबर पे हमारा प्यारा राजस्थान जो सबको पता है। फिर आप 5 नंबर पे यदि आप देखेंगे इधर तो उत्तराखंड है। फिर आप 6 नंबर पे देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश है। उसके बाद यदि आप 7 नंबर पर देखेंगे तो यहाँ आपका बिहार है। उसके बाद आप सॉरी, थोड़ी सी ये, हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। 7 नंबर पर आपने देखा बिहार है, और इधर आप देखेंगे 8 नंबर पर इधर ये झारखंड है ना। इसी तरह से आप 9 नंबर पर देखेंगे मध्य प्रदेश है। 10 नंबर पर आप देखेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़ है, और इधर आपका ये सबसे न्यूली स्टेट जो अभी बना है ये तेलंगाना। तो ऐसे करके 11 स्टेट आप इस मैप के द्वारा याद कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, सबसे ऊपर नंबर 1 पर हिमाचल प्रदेश है, नंबर 2 पे आपका इधर पंजाब है, फिर 3 पे आपका हरियाणा है, 4 पे हमारा प्यारा राजस्थान है, 5 पे उत्तराखंड है, और 6 पर आपका उत्तर प्रदेश है, 7 पर आपका इधर बिहार है। इधर आप बिहार से नीचे जाएंगे तो इसी में से अलग किया हुआ स्टेट है झारखंड, जो कि 8 नंबर पे है, और 9 नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में से एक भाग अलग करके एक नया राज्य बना है जो है छत्तीसगढ़। फिर आपका एक नया जो अभी स्टेट बना है आंध्र प्रदेश से अलग करके, उसका नाम है तेलंगाना। तो ऐसे करके इस मैप से आप अभ्यास करेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ब्लैंक मैप बाजार से लेके, और पूरे 11 जो स्टेट हैं इनको आप मैपिंग करेंगे, इनकी राजधानी भी याद करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट मैप में आप थोड़ा सा इधर
वेस्टर्न साइड वाले जो कोस्टल लाइन पे जो स्टेट हैं उनको मैंने कलर किया हुआ है। आप देखेंगे इधर नंबर 1 पे आपका गुजरात है, नंबर 2 पे आपका महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर आपका गोवा है और नंबर 4 पे आपका कर्नाटका है और नीचे आप जाएंगे तो आपका ये 5 नंबर पे केरला है। तो ऐसे करके ये जो आपके स्टेट्स हैं ये वेस्टर्न और अरेबियन सी से अपनी कोस्टल लाइन बना रहे हैं और इनकी आप बार बार जब मैपिंग करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इनकी कैपिटल भी संग के संग याद रखने से गुजरात की गांधीनगर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, गोवा की पुंजी है ना, पणजी सॉरी, गोवा की पणजी है और कर्नाटका की बेंगलुरु है ना, और ये इधर आपका केरला है तो इसकी तिरुवनंतपुरम है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ऐसे ही फिर हमने इधर का एरिया लिया है जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल लाइन, और ये जो पूर्वी घाट पे और बे ऑफ बंगाल से जो तटीय रेखा हमारी साझा करते हैं। आप नंबर 1 पे देखेंगे सबसे पहले तो नंबर 1 पे है आपका वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे आप देखेंगे तो ओडिशा, इसका पहले नाम उड़ीसा था आजकल ओडिशा नाम कर दिया है, और इधर नंबर 3 पर आपका आंध्र प्रदेश और नंबर 4 पर आपका तमिलनाडु। तो ये आपके इधर की सबसे पहले हमने 11 स्टेट लिए थे, उसके बाद आपके इधर के 5 स्टेट हो गए, आपके इधर के 4 स्टेट हो गए। तो अब कितने बचे देखो आप, 11, 5, 16 और 4, 20। अब आपके केवल 8 स्टेट बचे हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स और एक आपका सिक्किम, वो भी आप मैप से देखेंगे। देखो इधर इस मैप में मैंने बताया है 8 स्टेट बचे हुए हैं हमारे जो हमें लर्न करने हैं और याद करने हैं मैप के द्वारा। सबसे पहले हम लेते हैं इधर, तो यहाँ एक छोटा सा सिक्किम है ना, ये सिक्किम छोटा सा। और इधर आप देखेंगे सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश 2 नंबर पे है। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे ग्रीन कलर में जो मैंने किया हुआ है ये है आपका आसाम। फिर इसके जस्ट नीचे आसाम के नीचे है ये मेघालय 4 नंबर पर। इधर 5 नंबर पर आप देखेंगे तो ये है नागालैंड, और फिर 6 नंबर पर आप देखेंगे तो ये आपका है मणिपुर। फिर आप 7 नंबर पर देखेंगे तो आपका मिजोरम, और इधर आप देखेंगे तो 8 नंबर पे ये त्रिपुरा। इस तरह से आपके 28 स्टेट्स हमने लगभग 4 मैप से अध्ययन किया। पहले मैप में 11 स्टेट थे आपके, दूसरे मैप में 5 स्टेट थे, तीसरे मैप में आपके 4 स्टेट थे और लास्ट वाले मैप में ये आपके नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं 8 स्टेट हैं। तो आपको 28 स्टेट को बार बार मैप में भरना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आपको पूरा लाइफ में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ये आपको लोकेशन काम देगी है ना। तो सारे मैप के द्वारा बिल्कुल ये परफेक्टली आपको याद हो जाते हैं। बीच में त्रिपुरा अलग ही दिखता है, बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है त्रिपुरा है ना, तो ये दिखता ही है आपको। इधर सिक्किम छोटा सा अलग से दिखता है। फिर आपको पता ही है कि आपका जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से जस्ट नीचे आपका असम है, फिर इधर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, इधर आपका मिजोरम है और असम के जस्ट नीचे मेघालय है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यूनियन टेरिटरी की लोकेशन भी देखिए। सबसे पहले आपका नंबर 1 पे आप देखते हैं मैंने ग्रीन कलर में किया हुआ है, ये है आपका लद्दाख है ना, और जिसकी कैपिटल भी आपको पता है लेह है। ऐसे ही आपका सेकंड नंबर पर है जम्मू एंड कश्मीर जिसकी कैपिटल श्रीनगर और जम्मू है। फिर आप देखेंगे जो आपकी पंजाब और हरियाणा का कैपिटल भी है और अपने आप में एक यूटी भी है चंडीगढ़, ये 3 नंबर पर आप देखेंगे। 4 नंबर पर देखेंगे तो आपका दिल्ली है ना, ये भी यूनियन टेरिटरी है। ये 4 यूनियन टेरिटरी आपकी नॉर्थ साइड में है, और इसमें से भी आप ये देख सकते हैं जो 3 नंबर और 4 नंबर की जो यूनियन टेरिटरी है ये किसी से भी हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं, और ना ही ये हमारी कोई कोस्टल लाइन पे है ना, एकदम ये लैंड लॉक है एक तरह से। और इधर आप आओगे गुजरात, गुजरात में देखें 2 पॉइंट मैंने बना रखा है, एक तरफ आपका दमन, एक तरफ आपका दादरा नगर हवेली, और इनको दोनों को एक मिला दिया। पहले ये अलग हुआ करते थे, अब एक ही है इनका नाम दादरा नगर हवेली एंड दमन और दीप, और इसकी कैपिटल दमन है। फिर आप इधर अरबियन सी में देखेंगे यहाँ लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप की कैपिटल भी आपको पता ही है कावारत्ती है। फिर यहाँ एक पुडुचेरी है, और पुडुचेरी के बारे में आप थोड़ा सा जब अलग से पढ़ेंगे तो पुडुचेरी 3 स्टेट में कवर करती है। इधर केरला में माहे करके एक जगह है, इधर आपके तमिलनाडु के अंदर ही कराईकल करके जगह है, और आंध्र प्रदेश में येनम करके एक जगह है आंध्र प्रदेश में, और खुद पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट है। ये चारों एरिया मिलके पुडुचेरी यूटी यूटी बनाते हैं, यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, और पुडुचेरी की कैपिटल भी पुडुचेरी है। लास्ट आपकी यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, ये आप इधर देखेंगे बे ऑफ बंगाल में है ना, काफ़ी बड़ा आइलैंड है, और इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। तो ये आपके 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी की लोकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप एक बार प्रैक्टिस कर लो तो आपको याद हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए आप, किस तरह से हमारी जो नेबरिंग कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं, वो हमसे सीमा साझा करते हैं। तो मैप के द्वारा बहुत अच्छे से याद होगा, बाकी हमने क्वेश्चन आंसर में तो देख लिया था। अब देखेंगे जो चाइना है, और चाइना से कौन कौन से राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप इस मैप को देखेंगे, बड़ा अच्छा मैप मैंने लिया है। तो इसमें ये जो आप अक्साई चीन दीर्घ है, तो इस चाइना ने हमारा हिस्सा है, इस पर बहुत पहले कब्जा किया हुआ है, जब इंडिया चाइना बार हुआ था उस समय से। और इधर आप ऊपर देखेंगे तो ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान है ना। एक्चुअल में हमारा जो बहुत सारा स्थान है वो पड़ोसी देशों ने कब्जा कर रखा है, और हमारे पास बहुत कम एरिया है। लगभग ये मानो कि लद्दाख का 40% एरिया हमारे पास है, और 60% चाइना और पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है। फिर भी हमें तो केवल सीमा साझा करने वाले राज्यों की लोकेशन देखनी है। कभी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर पर आप देखेंगे लद्दाख है, जो अब यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो उत्तराखंड है। चौथे नंबर पर आपका सिक्किम है, और पाँचवें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। अक्सर चाइना वाले अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के नाम से घोषित करते हैं, और हमारे कई स्थानों पर विवादित स्थान है, हम अलग से चर्चा करेंगे। तो अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चाइना से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं और उनकी क्या क्या लोकेशन है। तो आप सबसे पहले देखेंगे एक यूटी है जो लद्दाख है, उसके बाद फिर हमारे 4 स्टेट हैं। आप क्रम से देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में आप देखेंगे सिक्किम, और फिर उसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे, ये क्वेश्चन भी है उधर जहाँ हमने पढ़ा था, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है कि विच इंडियन स्टेट आर। तो ये आप एक दो बार जब अच्छे से देख लेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे नेपाल से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से स्टेट हैं। तो नेपाल से जो सीमा साझा करते हैं वो आप देखें, इधर एक नंबर पर उत्तराखंड है, दो नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है, तीन नंबर पर आपका बिहार है, चार नंबर पर आपका सिक्किम और पाँच नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल है। तो ये आप जैसे मैप की लोकेशन देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होने लगेगा, और मैप में आप अलग अलग कलर से आप देखेंगे, भरेंगे इनको, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको परमानेंटली याद हो जाएंगे। इधर देखते हैं आप म्यांमार का, तो मैंने अलग से ये इसी में बता दिया है ना, क्योंकि फिर ये सारी स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और बड़ा हो जाएगा हमारा थोड़ा वीडियो, इसलिए इधर आप म्यांमार का देखेंगे तो नंबर एक पे आपका है अरुणाचल प्रदेश, ये अलग से थोड़ा सा ये ब्लैक। दो नंबर का आप देखेंगे तो ये आपका नागालैंड है, और तीन नंबर पर आप देखेंगे तो आपका ये मणिपुर, और चार नंबर पर आपका मिजोरम है। यहाँ नीचे भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो नेपाल और म्यांमार की जो स्टेट हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं उनकी लोकेशंस बताई हुई हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जो आगे भी मैप में आया हुआ है, पहले भी आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होती है। तो ये 8 स्टेट हैं, और आप क्रम से देखेंगे ये गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा आपका झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, फिर आपका यहाँ त्रिपुरा है, और लास्ट में आपका मिजोरम है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्रम से याद रखना है, ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। ये इसमें मैप के द्वारा भी मैंने बताया हुआ है किस तरह से, और छत्तीसगढ़ में क्रॉस कर रहे हैं ना, तो आप अच्छे से इनको आप देख लें, एक दो बार आप पॉज करके मैप भर के देख लें, कलर कर लें अलग अलग, और इस तरह से आपको ये लोकेशंस याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वही आपका आईएसटी वाला है जो पहले क्वेश्चन में आया हुआ है, मैंने आपको कलर करके बताया हुआ है कि पांच कौन कौन से स्टेट हैं। नंबर एक पे आपका यूपी है, फिर एमपी है, फिर आपका छत्तीसगढ़ है, उसके बाद में आपका इधर आप देखते हैं उड़ीसा है, और ये आपका आंध्र प्रदेश है। तो आईएसटी पांच स्टेट्स के पास होती है। आगे आप मैप में देखेंगे उसी तरह से जैसे कि मैंने अलग अलग बाउंड्री शेयर वाले बताए। जैसे बांग्लादेश की बात करें, आजकल बांग्लादेश में बड़ा भूचाल आया हुआ है, राजनीतिक उथल पुथल है। तो बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है हमारे कंट्री से, है ना। कभी हम इनकी अलग अलग क्वेश्चंस में बात करेंगे, कितना कौन बना रहा है, सबसे कम सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश बनाता है, और सबसे कम अफगानिस्तान बनाता है, ये थोड़ा हम याद रखेंगे। तो बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से बना था। इधर देखिए नंबर एक पर ये वेस्ट बंगाल है, फिर नंबर दो पे आप देखेंगे तो आसाम से बनाता है, नंबर तीन पे देखेंगे आप तो ये मेघालय से बनाता है, नंबर चार पे देखेंगे आप तो त्रिपुरा से, नंबर पाँच पे देखेंगे तो आप ये मिजोरम से। और त्रिपुरा के केस में देखेंगे बांग्लादेश तीन ओर से त्रिपुरा को घेरा हुआ है, इधर से, इधर से और इधर से, तीन साइड से घेरा हुआ है ना। तो ये इस तरह से इधर आप बात करेंगे तो अफगानिस्तान केवल एक ही यूटी से बाउंड्री शेयर करता है, और वो है आपका लद्दाख। नेक्स्ट आप देखेंगे भूटान। भूटान की हम बात पहले भी कर रहे थे कि भूटान एक बफर स्टेट है। तो अब भूटान, इधर आप ये नंबर एक पे आपका सिक्किम है,
आप नंबर 2 पे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है, नंबर 3 पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, और नंबर 4 पे आप देखेंगे तो आसाम है। 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। इधर पाकिस्तान की बात करें हम तो पाकिस्तान लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ऐसे करके 2 यूटी हैं और 3 स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है। नेक्स्ट आप मैप में देखेंगे, नेक्स्ट 2 मैप मैंने आपको डाले हुए हैं। आपको कोई भी लोकेशन जो मैंने मैप डाले हुए हैं उनमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो इनमें आप अच्छे से देख सकते हैं ना कौन सा स्टेट किधर है। और इस तरह से ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे इसको आप देखेंगे तो इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, लोकेशंस हैं, है ना, लेंथ है, ब्रेथ है, एरिया है, ये सारे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इनको अच्छे से करेंगे। और इसमें से कुछ पार्ट थोड़ा रहा है उसको कभी छोटे से वीडियो में बना के और हम डाल देंगे और आप लोग इसका प्रैक्टिस करें जितने अच्छे से। आपको फिर भी कहीं कोई दिक्कत है आप मेरे से बात करें। और बाज़ार से खाली मैप मिलते हैं तो इंडिया का मैप है, आपके राजस्थान का मैप है, आप बर्ड मैप है, इस तरह से हम मैप के द्वारा बहुत बेसिक क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में, चाहे उस एग्ज़ाम का लेवल कितना ही बड़ा हो और कितना ही छोटा हो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन मैपों को आप जब बार बार देखेंगे पॉज करके या थोड़ा सा मैपिंग करेंगे, है ना, और कलर करके और अच्छे से आप याद करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। और बहुत अच्छे से जो लोकेशंस हैं, है ना, आप इनको लैंडस्केप करके मोबाइल का देखें जिससे आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत नहीं आए। और प्रैक्टिस करें, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस जितना आप करेंगे, देखो इस तरह से आपको मैंने वेस्टर्न ईस्टर्न अलग अलग दिखाए हुए हैं तो याद करने में भी आसानी रहेगी, है ना। और अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं आप, जैसे हम लोग छोटी छोटी ट्रिक बनाते हैं याद करने की, तो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके मैप हैं। और आप इनको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू।